मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बसंतकालीन गन्ने की बुआई की गई है और गन्ने के साथ मूंग की अंतरफसली खेती की गई है। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ये मूंग की फसल का जमाव है। ये लाइनों में ये मूंग बोई गई है, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई की गई है और ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई के बाद मूंग की 2 लाइन जो 4 फीट की ये दूरी है, इसमें मूंग की 2 लाइन की बुआई की गई है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप गन्ने के साथ अंतरफसली खेती शरद काल में तो आप करते ही हैं, बसंत काल में भी आप गन्ने के साथ मूंग और उड़द जैसी फसलों की, दलहनी फसलों की अंतरफसली खेती करके आप एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये हमारी मूंग की जो फसल है लगभग ये 25 दिन की हो गई है। इस मूंग की बुआई की गई थी 7 मार्च को, इसकी बुआई की गई थी और लगभग आज 25 दिन होने जा रहा है और 70 से 72 दिन में ये पक करके तैयार हो जाएगी। तो मुश्किल से अब 40-45 दिन और बचे हैं। 40-45 दिन बाद हमें ये मूंग तैयार हो जाएगी और 1 हेक्टेयर में अगर ये जिस तरीके से मूंग है हमारी, लगभग 4.5 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें अतिरिक्त मूंग की पैदावार हमें प्राप्त होगी। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म है उसको बताने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार किसान भाई कहते हैं कि आप गन्ने के साथ मूंग की बुआई कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए कि गन्ने की बुआई हमने ट्रेंच विधि से किया है। यहाँ पे ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई की गई है और गन्ने की बुआई हमने किया था 10 फरवरी को गन्ने की बुआई किया था। ट्रेंच विधि में भी ये जो गन्ना बोया गया है ये सिंगल बड विधि से डायरेक्ट प्लांटिंग की गई है। एक आँख के टुकड़े की डायरेक्ट प्लांटिंग की गई है और 1 फीट चौड़ी ये नाली है जिसमें सिंगल बड 6-6 इंच पे रख करके इसकी बुआई की गई है। गन्ने की ये वैरायटी है 18231। ये ट्रेंच है, इधर बगल में ट्रेंच है, इसकी दूरी 4 फीट की दूरी है। और 10 फरवरी को जब हमने गन्ना बोया तो गन्ना बोने के बाद फिर इसमें जो पहला पानी हमने लगाया, पहला पानी जो हमने लगाया वो लगाया इसमें लगभग 25 दिन बाद। 3 मार्च को हमने इसमें पहला पानी लगाया। अब पानी जब हमने लगाया तो पानी कैसे लगाया ये मैं आपको बताऊं कि सिंचाई जो हमने किया केवल लाइनों में ही किया। ये जो ट्रेंच हमारी है इस ट्रेंच में ही पानी हमने लगाया और पानी इतना लगाया हमने कि केवल हमारी बेड नम हो जाए। इसके लिए केवल पानी हमने इसमें लाइनों में केवल पानी, एक तरह से आप समझिए कि पानी रेंगा दिया है। लाइनों में जब हमने पानी लगा दिया तो उस समय हमें ये लग रहा था कि हमारी बेड बड़ी सूखी हुई है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप इसकी सिंचाई करेंगे, लाइनों में सिंचाई करेंगे और 10-15 घंटे बाद देखेंगे तो ये पूरी बेड आपकी एकदम नमी सोख लेती है और पूरी बेड नम हो जाती है। तो इसी तरीके से लाइनों में हमने केवल पानी चलाया और लाइनों में पानी चलाने के बाद इसमें बेड हमारी जब 15-16 घंटे बाद हमने देखा तो पूरी बेड हमारी नम हो गई। और 8 मार्च को हमने इसमें 7-8 मार्च को इसमें मूंग की हमने बुआई किया है। मूंग की बुआई के लिए हमने किया है, ये मूंग की आपको बता दूं कि ये मूंग की वैरायटी है IPM 410-3। ये भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर की ये वैरायटी है, जिसे शिखा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये वैरायटी जो मूंग में येलो मोज़ेक वायरस लगता है ये उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये कीट का भी प्रकोप इसमें नहीं होता है और जमाव आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि 20-22 दिन में ही इसका जमाव, कितना अच्छा जमाव मूंग का हुआ है। लाइनों में ये मूंग की बुआई की गई है, इसका जमाव अच्छा है। इस वैरायटी की पैदावार बहुत अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंट है, कीट का प्रकोप बहुत कम लगता है। इस लिहाज से ये वैरायटी आप गन्ने में बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी जो है ये आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के लिए हमने क्या किया है, इसमें 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से हमने इसमें डाला है। और डालने के बाद गुड़ाई करके इसमें चूँकि हमें प्रदर्शन प्लाट है, छोटी एरिया है, तो हमने इसमें कस्सी से ही लाइन बनवा करके और इसमें मूंग की बुआई किया। मूंग की बुआई का जो है, मूंग की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है और मूंग के दाने जो हमने डाले हैं इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये दाने डाले गए हैं। इस तरीके से बुआई की विधि है। अब मूंग में आगे अगर सिंचाई की बात करें तो मूंग में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए और वो सिंचाई हमारी इसमें हो चुकी है।
उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप आवश्यकता के अनुसार इसकी सिंचाई करें। लेकिन 2 सिंचाई, पहली सिंचाई मूंग में जब फ्लावरिंग हो रही हो, फ्रूटी फूल बन रहे हों, उस समय एक सिंचाई, उससे पहले एक सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी सिंचाई मूंग में जब मूंग की फलियों में दाने बन रहे हों, उस समय सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो 70-72 दिन में आप दलहनी फसल की प्राप्ति कर लेंगे। और वो भी आप जानते हैं कि मूंग में हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, 24 से 25% प्रोटीन पाया जाता है इसमें, और लगभग 54 से 56% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हम ये पोषक न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से भी मूंग की फसल बहुत ही उपयोगी है, दलहनी फसल। और इसके अलावा दलहनी फसलों को हम जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों में जो राइजोबियम होते हैं वो वायुमंडलीय नत्रजन का अवशोषण करते हैं और जो हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से 60 ड्यूरेशन में, आप सोचिए कि 70-72 दिन में लगभग 25 दिन हो गया है और 40-45 दिन बाद ये हमारी फसल तैयार हो जाएगी और लगभग 4-5 कुंटल की अतिरिक्त मूंग की हमें प्राप्ति हो जाएगी। और मूंग का जो रेट चल रहा है वो 7,000 से लेकर के 10,000 प्रति कुंटल है। 5 कुंटल भी अगर मूंग हमारी हो गई तो लगभग 50,000 की मूंग हम प्राप्त कर लेंगे 70-72 दिन में। और अभी इसमें ये 25 दिन हो गया और 40-45 दिन तक गन्ने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी इसकी बढ़वार चल रही है, अभी तो इसमें टिलरिंग होगी और आगे की जो प्रक्रिया है तो गन्ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो जाएगी। और अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ जो मूंग का न्यूट्रिटिव वैल्यू है मनुष्य के लिए, हमारे लिए, और दूसरा जो मिट्टी के स्वास्थ्य में जो सुधार होता है, तो हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। इसलिए आप बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग की अंतरफसली खेती अवश्य करें, जिससे आप अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकें और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।